अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एपिसोड 4 की शुरुआत मैरी से होती है, जो इस बार में सोच रही थी कि आखिर उस पर हमला किसने किया होगा। इसलिए वो तिबुता को पेट्रोस के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होगा, पर पेट्रोस को इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। लेकिन पेट्रोस के घर पहुंचने पर तिबुता को वहाँ पेट्रोस की लाश मिलती है, और अब सिंस वो मैरी के जिस काम के लिए थी वो नहीं हो पाया, इसलिए अब तिबुता पेट्रोस की दोनों आंखें कच्चा निकल जाती है, जिससे पेट्रोस की सारी शक्तियां उसमें समा जाती है। वहीं इधर जॉन क्रेग में लाशें पहुंचाने का काम करने वाले आदमी को मारकर उसकी जगह ले लेता है, और उधर मैरी भी एन को अपने घर मिलने बुलाती है, जहां वो उसे धमकी देती है कि अगर एन के साथ शामिल नहीं हुई तो वो सबको बता देगी कि एन ने सलेम आते वक्त एक इंसान का कत्ल किया, जिससे उसका सलेम में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मजबूरन एन को अब मैरी का साथ देना पड़ता है, जिसके बाद अब मैरी एन को एक किताब द बुक ऑफ शैडोज देती है, जो हर विचेस के पास रहती है, जिसमें विचेस अपने सारे गहरे राज लिखते थे। और विचेस के मरने के बाद वो किताब उनकी क्वीन विच के पास चला जाता है, जिस किताब में अब एन भी लिख सकती है, पर इसके पहले उसे किताब में अपने खून से दस्तखत करने होंगे, जिससे इस किताब में लिखी हुई बातें सिर्फ एन के ही खून से दृश्य होगी, और बाकी सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एक खाली किताब होगा। इधर सलेम पहुंचने पर कॉटन की मुलाकात सैमुअल से होती है, जहां सैमुअल कॉटन को बताता है कि एक ऐसी महामारी है जिसका किसी भी और महामारी से कोई संबंध नहीं है, पर फिर कॉटन उसे रिवील करता है कि ये कोई आम महामारी नहीं है, ये विचेस की गई है। लेकिन सैमुअल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद अब सैमुअल कॉटन को आइजैक से मिलने ले जाती है, जो इस महामारी का पहला शिकार था, और सैमुअल इसी बात की वजह से आइजैक के खून से इस महामारी का तोड़ बना रहा था। पर हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें वहां आइजैक नहीं मिलता, क्योंकि आइजैक को पहले ही डॉली और मर्सी के पिता मिस्टर ल्यूइस ने मर्सी के कहने पर अगवा कर लिया था। वहीं कॉटन को आइजैक के कमरे में मैलूम और सोने से भरा एक थैला मिलता है, जिससे उसे समझ आता है कि विचेस ने बस आइजैक को एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया था। पर सैमुअल को ये सारी बातें अब भी बकवास लगती है। उधर जॉन क्रेग में लाश ले जाने का काम करने वाले आदमी की जगह लेकर जेल से सभी कैदियों को आजाद कर देता है, जिसे मिस्टर हेथॉन ने विचेस कहकर कैद कर लिया था, और फिर वो खाली जेल में क्रोविन की लाश को लटका देता है, जहां बाकी इस वजह से मैरी को मिस्टर हेथॉन की मैजिस्ट्री पर सवाल करने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि मिस्टर हेथॉन की निगरानी में जेल से सारे कैदी भाग गए थे। अब आगे तितुबा मैरी से मिलने आती है और उसे खबर करती है कि पेट्रोस मारा जा चुका है, जिस पर अब मैरी उसे पेट्रोस की आंखों के बारे में पूछती है, पर तितुबा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और झूठ कहती कि किसी ने पहले ही उसकी आंखें निकाल ली। इधर एन अपने घर आकर अपनी किताब में अपने खून से दस्तखत करती है, जिसके बाद अब उसके सामने एक चूहा आता है, जो और कोई नहीं पर अब उसका एक पालतू था, जैसा कि हर विचेस का होता है। अब रात में मैरी सैमुअल से मिलने जाती है, जो क्रोविन की लाश को जांच रहा था, जिसके बाद मैरी सैमुअल को अपनी बातों में उलझाए रखती है। जिस मौके का फायदा उठाकर तिबुता क्रोविन की एक उंगली काट कर अपने पास रख लेती है, जिसके बाद अब मैरी अपने घर आ जाती है, जहाँ वो और तितुबा उस उंगली पर काला जादू शुरू करते हैं, जिससे वो ये जान पाए कि क्रोविन को किसने मारा है। जो रिचुअल पूरा होते ही क्रोविन की उंगली अब नॉकर्स होल की तरफ इशारा करती है, जहां जॉन छिपा हुआ था। इसलिए अब मैरी और तितुबा नॉकर्स होल पहुंच जाते हैं और उंगली के सहारे जॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उनके आने के पहले ही जॉन ने अपनी गायब होने वाली पोटली को पहन लिया था, जिससे मैरी और तितुबा को वहाँ कोई नहीं मिलता। पर वहां से निकलते समय मैरी को एक कुएं से गुजरते वक्त एहसास हो जाता है कि जिस किसी ने भी उस पर हमला किया था वो इसी कुएं से आया था। इसलिए मैरी उस कुएं में एन की मदद से एक जाम तैयार कर देती है, ताकि अगली बार नए हमले के पहले ही उसे अंदेशा हो सके। अब आगे हम मैरी के घर जाने पर देखते हैं कि उसने पहले ही एन से छिपाकर उसका थोड़ा सा खून अपने पास रख लिया था, जिसकी मदद से एन की डायरी से मैरी को मैरबुक के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ जॉन कॉटन से मिलने आता है, जिसे देखकर कॉटन काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि जॉन भी मर चुका है, पर जॉन उससे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि कॉटन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, जिसका काम विचेस को मारना था, पर बस वो और उसके पिता आम लोगों को मारते रहे, जिसकी वजह से यह महामारी फैली, जिसके साथ ये 4th एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत मैरबक से होती है, जो अपने जहाज में अपने बेटे सेबेस्टियन से मैरी के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैरी का एक आम विच है और वो खुद एक पक्की जर्मन विच। पर मैरबक को अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक आम विच होने के बावजूद मैरी ने ग्रैंड को पूरा कैसे किया। अब आगे हम देखते हैं कि मारबुक नहाने जाती है, जहाँ उसके असली चेहरे को देखकर हमें पता चलता है
है कि उसकी उम्र बहुत साल है और इसी वजह से वो जवान लड़कियों के खून से नहाती है, जिससे वो सालों की उम्र होने के बावजूद जवान रह सके। इधर सैमुअल मैरी से मिलने आता है जो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए मैरी भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सैमुअल के साथ इंटीमेट हो जाती है। पर जब सुबह होने पर लिटिल जॉन को ये बात पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उधर जॉन को कॉटन के घर एक किताब मिलता है जिसमें लिखा था कि एक वीच का बच्चा भी एक वीच ही होता है, जिस बात पर वो इस पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि एन अपने आप को वीच मानने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और तभी वहाँ उसके घर मिस्टर थ्रोन आते हैं जो एन को एक प्रस्ताव देते हैं कि एन उसके साथ शादी कर ले, वरना मिस्टर हैथॉर्न एन को एक वीच घोषित कर देंगे। पर उन्हें ये पता नहीं था कि एन सच में एक वीच है। लेकिन एन मिस्टर थ्रोन की इस बात से घबरा जाती है और मैरी से इस बारे में बात करने उसके घर जाती है, जहाँ मैरी उसे एक सुझाव देती है कि एन को शादी कर लेनी चाहिए, पर मिस्टर हैथॉर्न से नहीं बल्कि कॉटन से, जिसे कॉटन को शादी के लिए मनाना होगा क्योंकि कॉटन ही एक ऐसा इंसान है जिसके खिलाफ सेलेम में मिस्टर हैथॉर्न कभी नहीं जाएंगे। वहीं एन को भी कॉटन पसंद था पर कॉटन इतनी आसानी से नहीं मानेगा एन से शादी के लिए, इसलिए मैरी एन को लव स्पेल देती है जिससे कॉटन खुद ब खुद एन के प्यार में पड़ जाएगा। उधर मर्सी रोज थोड़ा थोड़ा करके खाती है जिससे वो आइजैक की सोल को काबू कर सके, पर मर्सी की ऐसी हरकत डॉली को अच्छी नहीं लगती। वो मर्सी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन मर्सी को किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर चर्च में मीटिंग के दौरान मिस्टर हैथॉर्न कहते हैं कि सलेम अब रहने लायक नहीं रहा, इसलिए सारे लोगों को सलेम छोड़ देना चाहिए, पर मैरी ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो मिस्टर सिबली पर दबाव डालती है मिस्टर हैथॉर्न के खिलाफ बोलने के लिए, जिस पर मैरी के कहने पर मिस्टर सिबली पूरे चर्च में भाषण देते हैं जिनके आगे मिस्टर थोर्न भी कुछ नहीं बोल पाते। तभी मैरी को कुएं में लगाई गई जाम से अंदेशा हो जाता है कि मार्बुक आने वाली है और अब उसके आगे टेलीस्कोप से देखने पर समुद्र में उसे मार्बक का जहाज दिखाई देता है। तब तिबुता मैरी को बताती है कि ये जर्मन विचेस बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए मैरी उनसे बेकार का मोल ना ले। उधर डॉली चुपके से मर्सी और मिस्टर ल्यूइस की बातें सुन लेती है, जहाँ मर्सी प्लान बना रही होती है कि आज रात वो आइजैक को मार डालेगी और सीधा उसके दिल को ही खा जाएगी, जिसके बाद आइजैक का सोल मर्सी के काबू में हो जाएगा। पर डॉली आइजैक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो आइजैक को मारने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो आइजैक को भागने में उसकी मदद करती है। लेकिन मिस्टर ल्यूइस उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर अब डॉली बचाने के लिए एक हथौड़े से मिस्टर ल्यूइस के सिर पर मार देती है, जिससे वो वहीं पर मारे जाते हैं और अब वो दोनों मर्सी से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब रात होने पर मैरी तिबुता के मदद से अपनी सोल के जरिए मार्बुक के जहाज में जाती है और वहाँ आग लगा देती है, जिससे सारे लोग आग बुझाने में जुड़ जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर मैरी मार्बुक के कमरे में चले जाती है, जहाँ कमरे के अंदर उसे मार्बुक मिलती है और वहीं एक आईने में मैरी का घर दिखता है जहाँ पर मार्बुक भी मौजूद थी, जिसे देखते ही मैरी चौंक जाती है क्योंकि एक समय में मार्बुक दो जगह कैसे हो सकती है। अब जहाज में मार्बुक मैरी को भटकाने की कोशिश करती है और अपने साथ शामिल होने को कहती है, पर मैरी उसके बातों में नहीं आती क्योंकि मैरी को पता था कि ग्रैंड राइट के आगे की विधि पूरी करने के लिए मार्बुक को मैरी की जरूरत है, इसलिए वो मैरी को अपने साथ शामिल करना चाहती है, जिसके बाद मैरी की सोल वापस अपने शरीर में आ जाती है। इधर एन कॉटन पर अपना लव स्पेल शुरू कर देती है। वहीं जॉन को भी पता चल गया था कि एन भी एक विच है क्योंकि मिस्टर हेल भी एक विच थे, इसलिए वो एन पर नजर रखना शुरू कर देता है। उधर मैरी को अपने घर लौटने के बाद एक कमरे से पानी की आवाज आती है और अब कमरे में जाने पर वो देखती है कि मिस्टर सिबली मर गए, जिनके मुंह से अब अनंत पानी निकलते जा रहा है, जो ये काम जरूर मार्बुक का है जब मेरी उसमें समाई थी, जिसके साथ ही ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैरी मिस्टर सिबली की जान बचाने के लिए हर नाकामयाब कोशिश करती है, पर मार्बुक का स्पेल इतना ताकतवर था कि मैरी उसके स्पेल को तोड़ नहीं पाती, जिस वजह से मिस्टर सिबली मारे जाते हैं। उधर मिस्टर हैथॉर्न अपने साथी दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एन उन्हें शादी के लिए इनकार नहीं करेगी। मिस्टर थोर्न वहाँ सबके सामने एन के जिस्म को लेकर गंदी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कॉटन भी मौजूद था जो ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो मिस्टर हैथॉर्न को सबके सामने मारने लगता है। अब दोनों के बीच काफी मारपीट होती है और वहाँ मैरी भी मौजूद होती है, पर वो कॉटन को नहीं रोकती क्योंकि वो भी मिस्टर हैथॉर्न को रास्ते से हटाना चाहती थी। वहीं कॉटन को देखकर हमें अंदेशा हो जाता है कि उसकी ये हालत एन के लव स्पेल की वजह से हुई है, जो आखिर में मिस्टर हैथॉर्न को मारने ही वाला होता है, पर अंत में वो रुक जाता है क्योंकि वो उसे मार नहीं पाता, जो सब देखकर मैरी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो उन दोनों को ही जेल में डलवा देती है। उधर
उधर गायब होने वाले पोटली को ज्यादा देर पहनने से जॉन की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो पनाह लेने पेट्रोस के घर जाता है। वहीं इधर मार्बुक भी अपने बेटे सेबेस्टियन के साथ सेलेम में पहुंच जाती है और मैरी वहां उसका स्वागत करने आती है, जिसके बाद मैरी उसे सेलेम में उसके रहने की जगह देखने ले जाती है। अब सफर के दौरान मार्बुक मैरी को चेतावनी भी देती है कि अगर वो मार्बुक के सामने नहीं झुकी तो वो पूरे सेलेम को सच्चाई बता देगी कि मिस्टर सिबली मारे जा चुके हैं, जिससे फिर मैरी सेलेम में बस एक आम विधवा बनकर रह जाएगी और सेलेम भी उसके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए मैरी को ना चाहते हुए भी मार्बुक की बात माननी पड़ती है। मार्बुक अब सेलेम में आने के बाद कॉटन और मिस्टर हैथॉर्न को जेल से छुड़वा देती है, क्योंकि मिस्टर हैथॉर्न अब भी मार्बुक के लिए बहुत काम की चीज थे। वहीं इस बात से एन बहुत खुश थी, क्योंकि उसका लव स्पेल काम कर गया था। उधर डॉली और आइजैक सेलेम से कहीं दूर भागकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तब आइजैक को याद आता है कि उसके पास पैसे हैं जो मैरी ने उसे दिए थे, पर मैरी ने आइजैक को जो पैसे दिए थे वो तो हॉस्पिटल में ही रह गए थे, जिसे डॉली वापस लाने का फैसला करती है। इधर मैरी से मिलने मार्बुक का बेटा सेबेस्टियन आता है, जो मैरी को पसंद करता था। जहां आगे वो एक पिन लेकर मिस्टर सिबली के लाश के सिर पर लगा देता है, जिसे देखते ही देखते मिस्टर सिबली की लाश वहां से गायब हो जाती है। और अब मैरी को ज्यादा समय नहीं लगता ये जानने में कि ये आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ मार्बुक मर्सी के घर उसे मिलने आती है, क्योंकि उसे पता था कि मर्सी उसके लिए बहुत काम की चीज है, जिसे वो मैरी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। वो मर्सी को अपने तरफ कर लेती है और मैरी के खिलाफ, और उससे वादा करती है कि वो इसके बदले उसे उसकी खूबसूरती लौटा देगी। पर मर्सी अब किसी के ऊपर भरोसा करने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इसके लिए मान जाती है। उधर डॉली भी हॉस्पिटल से पैसे लेकर आ जाती है और आइजैक को बताती है कि एक आदमी उन्हें सेलेम से भागने में राजी हो गया है कुछ पैसे के बदले। वो आदमी दरअसल एक जहाज से इन्हें सेलेम से निकालने वाला है, जो जहाज आज ही रात सेलेम से निकलेगी। इसलिए अब डॉली और आइजैक जहाज में जाने के लिए निकल जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ लोग बंदी बना देते हैं। जहाँ आगे में पता चलता है कि ये सब मार्बुक का ही प्लान था मर्सी का भरोसा जीतने के लिए। वो मर्सी को डॉली के खून से नहलाती है, जिससे मर्सी का शरीर वापस से पहले जैसा होने लगता है, जो देखकर मर्सी डॉली के शरीर से और भी खून निकालती है और आखिर में अपनी खूबसूरती को वापस पा लेती है। जिसी हॉरर सीन के साथ ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।